नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने जीएमएस रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जामुन का पेड़ लगाया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य में स्थित सभी गाँव और गाँव के आसपास के क्षेत्र में स्थित तालाबों, जल निकायों जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन सबका अगले 1 साल में पुनर्जीवन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय साल 2022-23 में जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में क्लाइमेट बजटिंग प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। पर्यावरण की सुरक्षा आम आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण के संरक्षण और ऑक्सीजन के महत्व को समझाते हुए एक ऑक्सीजन लेन बनाई जा रही है। नहर पटरी पर बनाई गई 2 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन लेन में बरगद, नीम, पीपल, आंवला जैसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत और प्रेस क्लब से मिलकर ऑक्सीजन लेन में पौधारोपण किया। इसके अलावा दीपक रावत ने बताया कि आने वाले समय में ये लेन न सिर्फ शहर के सौंदर्य को बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक होगा। पर्यावरण दिवस पर लोगों को घरों में सब्जियां और अन्य पौधे लगाने के लिए बीज भी बांटे गए। और बात करेंगे रुड़की की, जहां पर सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिलों के इंजन बरामद किए। पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ बिजनौर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज है। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रेमचंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 28 मई को अनिल कुमार जखमोला निवासी सुभाष नगर द्वारा सूचना दी गई थी कि 27 मई की रात जब सिडकुल से वो काम समाप्त कर अपने घर आ रहे थे तो हरिद्वार रोड रजवाड़ा फार्म के पास से मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा उसकी मोटरसाइकिल रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीमों ने पता लगाया कि घटना वाले दिन 3 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर बहादुराबाद से ही पीड़ित का पीछा कर रहे थे। रुड़की के लक्सर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव में 80 वर्षीय महिला की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरे मामले की सूचना लक्सर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ लक्सर सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि आज सुबह जब महिला काफी देर तक नहीं उठी तो उनके द्वारा आवाज लगाई गई। मकान की छत से होकर अंदर गए तो देखा महिला मृत अवस्था में पड़ी थी। महिला की आंख में चोट लगी है जिसे खून बह रहा था। महिला के मुंह में कपड़ा भरा हुआ था जिससे साफ स्पष्ट होता है कि महिला की हत्या की गई। इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि महिला की मौत का मामला संदेहास्पद है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, महिला की संदिग्ध मौत, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल श्रावणी, आपको बता दूं कि पूरा मामला लक्सर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव का है। यहाँ आज सुबह 80 वर्षीय महिला का घर में ही उनके शव मिला है। वहीं उनके मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, जब सुबह उनके परिजन उठे तो महिला बाहर नहीं निकली, तो जब दरवाजा तोड़कर उन्होंने देखा तो अंदर महिला का शव पड़ा हुआ था। हालांकि परिजनों के द्वारा जो है महिला की हत्या की आशंका जताई गई है, क्योंकि महिला की आंख पर भी चोट बताई जा रही है और साथ ही साथ उनके मुंह में भी कपड़ा ठूसा हुआ बताया जा रहा है। और पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी जो लक्सर है विवेक कुमार, उनका कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल सुनील, क्या अब तक की जांच में कुछ पता चल पाया है? क्या महिला के किसी से विवाद था?
जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं जब हमने परिजनों से बात करनी चाहिए, तो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा अभी तक कोई मामला सामने प्रकाश में नहीं आया है। हालाँकि वृद्ध महिला थी, 80 वर्षीय महिला बताई जा रही है। हम्म। उनका किसी से किस तरह का विवाद भी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से महिला का शव उनके घर पर ही मिला है और मुँह में भी कपड़ा ठूँसा हुआ है, जी। उसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस का भी साफ तौर पर यही कहना है कि सभी पहलुओं से जाँच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, जिस भी तरह का एंगल इसमें सामने निकल कर आता है, उसका जल्दी खुलासा पुलिस द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल साहब। सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के नैनीताल में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बवाली जोलीकोट रोड में शुक्रवार की देर रात एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार देर रात कार भवाली से दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी खूपी गोटिया के समीप शुक्रवार रात को 2 बजे करीब खाई में कार गिरी। शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले बच्चों ने महिला के कराहने की आवाज़ सुनी। खाई में देखने के बाद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। तलीकताल के एसओ विजय मेहता ने बताया कि कार में दिल्ली के 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक महिला व एक पुरुष मृत थे, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़े। ताराचंद, क्या कुछ पूरी जानकारी है? फिलहाल महिला की क्या कुछ हालात है? जी देखिए, कल देर रात का ये मामला है जब एक कार गहरी खाई में गिरी थी और उसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल थी, जिसे आज सुबह पुलिस ने रेस्क्यू करके उसका सुशीला तिवारी हल्द्वानी में इलाज चल रहा है अस्पताल में, और फिलहाल उसकी हालत अभी गंभीर है और महिला कुछ भी बताने वाली स्थिति में अभी तक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात में, जबकि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू चल रहा है, देर रात में कैसे वो गाड़ी रात को 2 बजे वहां पहुंची, क्योंकि दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, क्या उन लोगों के पास RT-PCR टेस्ट था या नहीं था, ये पुलिस के संज्ञान में नहीं आया, और कैसे वो गाड़ी रात में वहां तक पहुंची और कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई, इस मामले पर पुलिस अभी इसमें छानबीन कर रही है। और जो भी इसमें जो 2 लोगों की जो मौत हुई है वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जबकि जो घायल युवती है वो दिल्ली की रहने वाली है। तो पुलिस अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये लोग किस मकसद से यहाँ पहुंचे थे। जी बिल्कुल ताराचंद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुड़की का सिविल अस्पताल अब धीरे धीरे हाईटेक होता जा रहा है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल रुड़की में 30 लाख रुपए की लागत से CLT मशीन लगाई गई है, जिसमें मरीजों को ब्लड जांच के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस हाईटेक मशीन से ब्लड से संबंधित सभी जांच मात्र 1 घंटे के अंदर एक जगह पर मिल सकती है। रुड़की ब्लड बैंक के प्रभारी रजत सोनी ने कहा है कि इस मशीन के आने से मरीजों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कम समय में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ब्लड डोनेट करने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। इसलिए मशीन के आने से काफ़ी फायदा मिलेगा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की संदेश विहार कॉलोनी में बंद पड़े मकान में 3 चोरों ने धावा बोल दिया। वहीं पड़ोसियों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 चोरों को मौके पर दबोच लिया। उनमें से एक चोर बेड में छिपा हुआ था, जबकि उनका तीसरा साथी भागने में सफल रहा। कोतवाली सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौके से 2 चोरों को पकड़ा गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। तीनों पकड़ गया। छोड़ दो तुम, परफेक्ट हो तो ना, सारे ताले तोड़ रखे एक
राज्य में पुनः युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, सरकार को निर्देशित करने की मांग की। पीसीसी अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस ने राज्यपाल को बताया कि सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, जिसमें अब सरकार के इतर निजी हॉस्पिटल पर निश्चित दाम में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए और बंद पड़े युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। सीधा ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय जी को निवेदन किया है। इसमें एक तो वैक्सीनेशन पूरे लोगों का होना और मुफ्त में वैक्सीनेशन होना चाहिए, और इस वैक्सीनेशन में जो खामियां थी उन खामियों को भी हमने उजागर किया। हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर सरकार के वैक्सीनेशन बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि जिस धीमी गति से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उस तरीके से वैक्सीनेशन करने में सालों गुजर जाएंगे। वहीं महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि देश में प्रतिदिन करोड़ों के हिसाब से वैक्सीन लगनी चाहिए, जिससे जल्द से जल्द पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके। पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, यह चिंताजनक बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन की गति को बढ़ाया जाए। तो वैक्सीनेशन का पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, बात हुई थी 1 करोड़ वैक्सीनेशन प्रतिदिन करेंगे हम, परंतु 1,76,000 वैक्सीन सिर्फ लग रही हैं, जिससे सालों लग जाएंगे। उसको लेके हमने मांग पत्र दिया है और उसमें 3 रेट 600 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये और फ्री। ये दवाइयों का मतलब इस तरह से बाजारी भाव करना, जैसे मंडी के भाव चल रहे हों, इसको बिल्कुल फ्री लगना चाहिए, निःशुल्क लगना चाहिए। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिश्वंत सिंह चुफाल इन दिनों अपने जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि केंद्र की ओर से राज्य सरकार को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बड़ी मदद की जा रही है। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए योजना अनुसार पहले 25,000 प्रति परिवार से बढ़ाकर 60 से 70,000 प्रति परिवार कर दी गई, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाएगी। इसके लिए DPR बनाकर योजना का लाभ लिया जा सकता है। वहीं पेयजल मंत्री ने पिथौरागढ़ के सभी विभागीय अधिकारियों से बैठक कर राज्य सरकार के जिले में लंबित पड़े कार्यों की समीक्षा की गई। पेयजल विभाग में, क्योंकि इस समय जो सरकार की, हमारी सरकार की योजना है, एक भारत सरकार ने हमको बहुत बढ़िया राहत दिलाई उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि जो भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना बनी है, उसके अंतर्गत गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में है कि 25,000 रुपया एक परिवार पर खर्चा होगा, उसी हिसाब से DPR बनेगी। उत्तराखंड को कोरोना महामारी से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किए गए हर गांव कोरोना मुक्त अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से पार्टी के कुमाऊं मंडल के तमाम पदाधिकारी आज पार्टी कार्यालय पर बैठक की गई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से जंग लड़ती उत्तराखंड की जनता के साथ आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और पार्टी इसे राजनीति से ऊपर उठकर जन कल्याण का कार्य मानती है। प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक कोरोना से लड़ते जनता को राहत देने के उद्देश्य से पार्टी ने विगत दिवस देहरादून में हर गांव कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया एवं वरिष्ठ आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जाने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर हर कार्यक्रम की शुरुआत की। चेहरा थोड़ा आगे करो भैया, हाथ थोड़ा सा हटा लो, रवाना करो। गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत कल हमारे उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा 70 विधानसभाओं के लिए किट, मेडिसिन किट और जिसमें और सामान है, वो सब चीज़ों को रवाना किया गया है। चेहरा थोड़ा आगे करो भैया, हाथ थोड़ा।
बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लंबे समय के बाद वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि बाजपुर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य कई दिनों से बंद पड़ा था, जिसको लेकर लगातार युवाओं द्वारा प्रदेश सरकार से मांग की जा रही थी। इसी के चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होते ही राजभवन धर्मशाला में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रदेश सरकार ने हमें कोविशील्ड वैक्सीन दी है 18 से 45 साल के लिए। इसी क्रम में हमें बाजपुर को 600 वैक्सीन हमें मिली हैं। 300 से रात को देर रात को हमें मिली थी, तो 300 टीके हमने आज लगा देने और 300 कल लगा देंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार हित में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूरी थी। इनमें से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई थी। मुख्यमंत्री रावत ने कहा, निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के तहत आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए गठित समिति के सिफारिश पर लिया गया। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत ये एकमुश्त सबसे बड़ी सहायता राशि 90 लाख रुपए है। उन्होंने कहा, पत्रकार कल्याण कोष से 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। शिक्षा गुणवत्ता में उत्तराखंड ने देश में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया। उसमें केरल 80 अंकों के साथ पहले और उत्तराखंड 40 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा, आगे प्रयास किया जाएगा कि उत्तराखंड पहले स्थान पर आए। मसूरी में गलजवाड़ी, सरोना, चलचला, कांडली क्षेत्र के ग्रामीणों ने विधायक गणेश जोशी पर क्षेत्र के विकास को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सशस्त्र धारा से सरेना मोटर मार्ग पिछले 10 सालों से निर्माणाधीन है, जिसका कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं, परंतु क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे क्षेत्र की जनता उन्होंने कहा, क्षेत्र में कोई स्कूल ना होने के कारण बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार ग्रामीणों द्वारा कैबिनेट मंत्री से क्षेत्र के विकास के लोगों को हो रही परेशानियों से अवगत भी कराया, लेकिन मंत्री क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं कर रहे। उसमें तो जब आज मैं क्षेत्र में जब भ्रमण में था तो लोगों की जब समस्या सुनी तो 10 साल से इतना बदतर हालत हो रखी है वहाँ की रोड की। उनका आने जाने का रास्ता एक साधन वही है, और दूसरा जो गर्भवती महिलाएं, ना स्वास्थ्य के उसमें वहाँ पर स्वास्थ्य बढ़िया है, ना शिक्षा के लिए वहाँ पर कोई बढ़िया स्कूल उन्होंने वहाँ पर 10 सालों से कोई है। काफ़ी लंबे समय से लोगों के उसमें आक्रोश बना हुआ है। सर, ये हमारे सबसे मुख्य सड़क है और ये हमारे देवबंद में सबसे टच है, और हमारा ये सबसे नज़दीक रोड है। ये 10 किलोमीटर के 14 किलोमीटर सही आ रहा है यहाँ से, और सर ये हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन को लेकर अंजल का त्याग कर रहे धर्मराज भारती उर्फ मोनी बाबा ने अनशन समाप्त कर दिया है। उन्हें मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री की अपील पर बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी भूवचंद उनियाल ने संकल्प लेकर अनशन तोड़वाया। गौरतलब है कि कोरोना के चलते बद्रीनाथ मंदिर में किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं थी। इसे संत समाज खासा नाराज थे। बद्रीनाथ के प्रमुख संत मोनी बाबा दर्शनों की मांग को लेकर 12 दिनों से अनशन कर रहे थे। सोमवार से उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया था। संकल्प भगवान के चरणों में दे दिया। चलिए, इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।